सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज द स्ट्यूट ट्यूटलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 RS अग्रवाल बुक रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 और 4। सो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इन दोनों पार्ट्स को प्रीवियस लेक्चर में कराया है वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ। कितना दे रखा है? -1/3 और 4/-5। सो देखो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप इसको न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो -4/5। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो डिनोमिनेटर जो भी देते हैं उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम, क्योंकि ये क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या करा देंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 3 and 5 तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब आप क्या करो, एक बार इस फ्रैक्शन को लिख लो और जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उससे 15 को डिवाइड करा लो। तो कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15 हो जाएगा ना। तो 5 आ रहा है तो 1 × -1 × 5, 3 × 5 तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करा के लिख लो, -5 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा प्लस का। सो सेम हम इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे। -4/5 दे रखा है तो -4/5। तो देखो 5 से एलसीएम में डिवाइड करा दो, 3 आएगा। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करा दो। जो भी एलसीएम को डिवाइड कराने पर आता है उससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 4 जा कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा और 5 3 जा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अब आप देखो, ये दो जो फ्रैक्शन आपको नए नए मिले हैं उनका डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी कि अब आप कंपेयर कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। तो आपको दिख रहा होगा ये 12 है और ये 5 है, लेकिन साथ में क्या नेगेटिव है। तो मैंने बता रखा है कि जो भी नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है और जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। तो इसमें इन दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा? -5/15 दे रखा है और दूसरा दे रखा है -12/15। तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा ना, होगा ना। तो अब आप देखोगे कि इसका फ्रैक्शन क्या है। तो इसका फ्रैक्शन है -1/3 और इसका क्या फ्रैक्शन है? -4/5। तो अब आपको दिख रहा होगा दोनों में से कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। सो अब आप यहाँ पे लिख दो -1/3 इज ग्रेटर देन -4/5। या माइनस आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, सेम है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 9/13, 9/-13 और 7/-12। इन दोनों फ्रैक्शन में अब आपको बताना है कौन बड़ा कौन छोटा। इस फ्रैक्शन को ऐसा अरेंज करके लिख सकते हैं ना, -9/13 और -7/12। तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है आप उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 13 and 12 तो कितना आ जाएगा? 13 × 12 करा लोगे तो आपको मिलेगा 156। तो अब आपको क्या कराना है? पहले वाले फ्रैक्शन को उठा लो और यहाँ पे लिख लो -9/13, है ना। क्योंकि 13 जो दे रखा है डिनोमिनेटर में, इससे आपको डिवाइड कराना है एलसीएम वाले में। तो कितना देगा आपको? 12 देगा। डिवीजन के बाद डिवाइड करा के देख लो, 12 आएगा और यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -108 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनका मल्टीप्लिकेशन 156 आ जाएगा। फिर सेम आप इसके साथ भी करोगे, इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी कराओगे। तो कितना? -7/12 है तो 12 से आप डिवाइड करा दो। 12 से डिवाइड कराओगे इसमें तो कितना आएगा? 13 आएगा। 13 आएगा तो ऊपर नीचे 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो 3 का 91 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 156 आएगा। तो अब आप देखो, ये दो आपको फ्रैक्शंस मिल गए हैं नए वाले जिनका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। तो आपको दिख रहा होगा ये 108 है और ये 91 है। तो आप देखो इन दोनों में से बड़ा तो ये दिख रहा है, छोटा ये दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना है क्या नेगेटिव साइन भी है। तो नेगेटिव साइन क्या कहता है कि जो जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, है ना, और जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा ये हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे -108/156 लेस देन -91/156, है ना। तो अब ये किसका फ्रैक्शन था? तो ये फ्रैक्शन था -7/12 का और ये किसका फ्रैक्शन था? ये था -9/13 का। तो आप देख सकते हो कि इसका आंसर कितना आया, ये बड़ा और ये छोटा। तो अब आप लिख लो। सो यहाँ पे लिखोगे -9/13 इज लेस देन -7/12, यानी ये वाला आप माइनस ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने ऐसे ही कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।